स्पीच राइटिंग या व्यू काउंटर व्यू, दोनों ही राइटिंग स्किल्स के ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। इसमें से आपको एग्जाम में कोई एक अटेम्प्ट करना है। आज के इस वीडियो में हम इनका फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम्स और कुछ टिप्स एंड एक सैंपल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ग्रैब योर नोटबुक एंड पेन, लेट्स गेट स्टार्ट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्मार्ट विद ममता। मैं हूं ममता गहलोत और आज के वीडियो में हम स्पीच राइटिंग और व्यू काउंटर व्यू देखते हैं। राइटिंग स्किल्स आर इजी इफ यू प्रैक्टिस इनफ। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो एग्जाम में आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने में डिफिकल्टीज होगा। सो व्हाइल प्रैक्टिसिंग स्पीच राइटिंग, इमेजिन करो कि आप 4 लोगों के सामने कुछ बोलना है आपको, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले आप उनको ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, टीचर, माय डियर फ्रेंड्स। एंड उसके बाद अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, कौन से टॉपिक पे आप बोलना चाहते हो। आपने पूरा स्पीच दे दिया, एंडिंग में आप उनको क्या बोलोगे? थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब ये तो हो गया स्पीच राइटिंग। अब देखते हैं व्यू काउंटर व्यू। व्यू और काउंटर व्यू टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर हम थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं इसको। लेट्स से कि हमारे पास एक टॉपिक है। अभी हर किसी का उस टॉपिक के ऊपर कुछ ओपिनियंस होते हैं। किसी किसी के ओपिनियंस उसको फेवर कर रहे होंगे, उसके हाँ में हाँ मिला रहे होंगे, सो दोज आर व्यू पॉइंट्स, उसको व्यू पॉइंट्स बोलेंगे हम। और किसी किसी के जो ओपिनियंस होंगे वो उसके ऑपोजिट होंगे, उसको अपोज कर रहे होंगे, अगेंस्ट होंगे, सो दोज आर काउंटर व्यू पॉइंट्स। अब सबसे बड़ी गलती एग्जाम्स में क्या होती है कि हम क्वेश्चंस को रीड नहीं करते। हम सबसे पहले क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करेंगे। अभी हमें पॉइंट्स दिया होगा, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हमें रीड ये करना है कि वो पॉइंट्स किसका है, व्यू है या काउंटर व्यू। देन हमें सही से रीड करना है कि हमें क्या लिखना है, व्यू लिखना है उस पॉइंट्स को या काउंटर व्यू लिखना है। मैक्सिमम टाइम्स पॉइंट्स व्यू के होंगे और आपको काउंटर व्यू लिखने के लिए बोला गया होगा। सो रीड योर क्वेश्चन प्रॉपरली व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। Let's see now format और इसका एक example. Let's start with format of speech. So, appropriate beginning और conclusion का है 1 mark। मतलब क्या? आपका introduction of speech and conclusion of speech के लिए 1 mark है। इंट्रोडक्शन में हम सबको ग्रीट करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे एंड हम जिस टॉपिक पे स्पीच देने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन देंगे। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो यूज दैट नेम ओनली व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग, नहीं तो कोई भी नाम लिख सकते हो। सेकंड इज यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स 2 मार्क्स। मतलब क्या? ये मेन बॉडी है, हमें कुछ पॉइंट्स दिए होंगे क्वेश्चन में, वी हैव टू इंक्लूड ऑल दोज पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग स्पीच। रिमेंबर, अगर एक पॉइंट भी मिस हो जाता है तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्या लिखना है, उसका हिंट तो क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया जाता है। देन 1 mark फॉर ग्रामर। सी इफ यू प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स इनफ ना, तो आपके मिस्टेक्स कम होते जाते हैं। सो प्रैक्टिस करते रहो एंड यू विल गेट द हैंग ऑफ ग्रामर वाला पार्ट। एंड लास्टली फ्लो ऑफ लैंग्वेज एंड सीक्वेंस का 1 mark। मतलब क्या कि स्पीच एक टोन में होना चाहिए, एक फ्लो में जा रहा है, आपको पॉइंट्स बराबर सीक्वेंस में लिखने को आ रहा है। हमें किस टॉपिक पे बोलना है वो क्वेश्चन में दिया होता है, वी विल जस्ट यूज दैट एज आर टाइटल। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। यू आर गोइंग टू स्पीक इन एन इलोकेशन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक पावर ऑफ म्यूजिक इन आवर लाइफ। You may use the following points. Music increases happiness. Music decreases stress and anxiety while increasing overall health. Music strengthens learning and memory. Music brings people together. क्वेश्चन में टॉपिक दिया है, उसको अगेन हम टाइटल के तौर पे यूज करेंगे एंड सारे पॉइंट्स को लेकर एक स्पीच लिखना स्टार्ट करते हैं। सो टाइटल इज द पावर ऑफ म्यूजिक इन आवर लाइफ। See, first paragraph is greeting and introducing yourself and the topic we will be speaking about. Good morning, respected principal, teacher and dear friends. I am Mahima Sharma and I am here to talk about the incredible power of music in our lives. Next, हम सारे points को expand करके we will write the body of the speech. Music is universal language that spreads joy and happiness. It lifts our spirit and fills us with positivity. Listening to music helps reduce stress and anxiety, making us feel calm and relaxed. It even boosts our health by improving our mood and energy levels. Music also strengthens our learning and memory. It helps us focus better and makes studying more enjoyable. Moreover, music brings people together, whether it's through celebration, concert, or simply singing together. In every moment of life, music is there to inspire and connect us. Truly, life without music would be incomplete. And last में है thank you line. Thank you for your patience. Done. Okay, so view counter view होता क्या है ये तो हमने देख लिया है। अब उसका फॉर्मेट दोनों के लिए, व्यू एंड काउंटर व्यू के लिए
फॉर्मेट तो सेम होगा और हम एक एक क्वेश्चन भी देख लेंगे। स्टार्टिंग विथ फॉर्मेट एंड मार्किंग स्कीम। अप्रोप्रिएट बिगनिंग कंक्लूजन 1 मार्क। यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट विथ आई स्ट्रांगली एग्री विथ। अगर आप व्यू लिखने वाले हो, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि व्यू लिखना है, तो वी विल स्टार्ट विथ द फ्रेज आई स्ट्रांगली एग्री विथ और आपका टाइटल। अगर आपको काउंटर व्यू लिखना है तो वी विल स्टार्ट विथ आई स्ट्रांगली डिसएग्री विथ और एक प्रॉपर बिगनिंग हो जाएगी ये हमारी। देन क्वेश्चन में दिए हुए सारे पॉइंट्स को यूज करके हम पैराग्राफ लिखेंगे, तो उसका हो गया 2 मार्क्स। ना प्लीज नोट, अगर व्यू के पॉइंट्स दिए हैं एंड आपको काउंटर व्यू लिखने बोला गया है तो जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसका एक ऑपोजिट एंगल से सोच के हमें उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, एक काउंटर पॉइंट देना है उसका। और अगर है एंड व्यू ही लिखना है देन राइट एग्जैक्टली दैट while writing. Then have 1 mark for expressing your opinion in strong language and lastly 1 mark for grammar. टाइटल कैसे लिखेंगे? सो इफ आपको काउंटर व्यू लिखने बोला है, आपको पॉइंट्स एंड टॉपिक व्यू का दिया है, वी विल राइट ऑपोजिट ऑफ टॉपिक बाय यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट। एंड अगर व्यू ही लिखना है तो वी विल यूज सेम टॉपिक एज अ टाइटल। स्टार्टिंग विथ एन एग्जाम्पल। Prepare a graph with a appropriate title to be used for counter view section on following topic in about 120 words. Shall we excuse spelling errors in English language test? You can take the help of following points included in view section. View section सारे points क्या है? Language test should be about communication. English spelling system is arbitrary. Trying to get spellings right is a waste of time. It will not lead to total chaos. It's easy to communicate through SMS language. Now you can see that the points are given in view wala and you have to write counter view. क्योंकि हम काउंटर व्यू लिखने वाले हैं, टाइटल है स्पेलिंग मिस्टेक्स शुड नॉट बी अलाउड इन इंग्लिश टेस्ट। काउंटर व्यू है तो वी विल स्टार्ट विद द फ्रेज आई स्ट्रांगली डिसएग्री दैट। I strongly disagree that we can excuse spelling errors in English language test. Spelling is an important part of learning and language. If we allow spelling mistakes in English test, it may make the language look less important. Correct spelling helps to make writing clear and easy to understand. It also shows that the person has put effort into learning the language properly. In schools and jobs, good spelling is necessary because it makes writing professional and reliable. Using short forms like SMS language is fine for texting, but it cannot replace correct spellings in exam. Tests are meant to check our knowledge, so spelling must be correct to keep the language standard high. ये तो हो गया काउंटर व्यू वाला क्वेश्चन। Now we'll see व्यू का क्वेश्चन। Write your views on topic what men can do, women can do better. Points: mental strength, never give up attitude, passion, flexibility. टाइटल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, वी विल यूज सेम व्हाट मेन कैन डू वुमेन कैन डू बेटर। व्यू है तो वी विल स्टार्ट विद द फ्रेज आई स्ट्रांगली एग्री दैट। आई स्ट्रांगली एग्री दैट व्हाट मेन कैन डू वुमेन कैन डू बेटर। वुमेन टुडे एक्सेल्स इन एवरी फील्ड, प्रूविंग दैट दे आर एज केपेबल एज men, if not better. Their mental strength helps them tackle challenges with patience and determination. Women have never give up attitude which drives them to overcome obstacles and achieve their goals. Their passion and dedication push them to give their best in whatever they do, whether it's at home or work. Women are also more flexible, easily adapting to different situations and responsibilities. Be it in sports, science, or leadership, women continue to break barriers and shine brightly, proving their exceptional abilities. And done. Again check के सारे points लिख दिए हैं। I urge you all to practice speech and view counter view. उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि व्यू काउंटर व्यू कंफ्यूजिंग है, देन गो फॉर स्पीच राइटिंग। उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और परफेक्ट करने की कोशिश करो एंड दैट्स इट। बट पहले दोनों प्रैक्टिस करके देखो आपको कौन सा अच्छा लगता है या कौन सा यू कैन डू इट, देन गो फॉर दैट। अगर ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो लाइक जरूर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें जो राइटिंग स्किल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। और नए ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।